होता है या ऊष्मों में व्यतिकरण कैसे होता है? जब समान तीव्रता की दो प्रकाश किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण बिंदु के कुछ भागों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ भागों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है और यह परिघटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। इसको मैं लिखता हूँ तो उसको और भी अच्छे से समझेंगे कि जब समान तीव्रता की दो प्रकाश किरणें समान तीव्रता की दो प्रकाश किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो इनके अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और यह परिघटना प्रकाश में व्यतिकरण कहलाता है और कहलाती है। यह परिघटना प्रकाश में व्यतिकरण कहलाती है। देखो वैसे तो आप ये परिभाषा पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले चैप्टर में जो आपको दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं उन्होंने आपको ये परिभाषा पढ़ा दी है, लेकिन हम इसको समझना भी बहुत जरूरी है। देखेंगे जैसे कि हमने विकिरण की तरंग प्रकृति और उदाहरण हमने लिखा व्यतिकरण, तो हमें जब तक व्यतिकरण के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसको किस कैटेगरी में रखें यह हम डिसाइड नहीं कर सकते। जब हमें पता चल जाएगा कि व्यतिकरण क्या है तो हम उसको कैटेगरी में रख सकते हैं, क्या है वो तरंग प्रकृति कैटेगरी को प्रदर्शित करें या कण प्रकृति को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विवर्तन, लेकिन व्यतिकरण को थोड़ा और जानिए क्या होता है। देखो मैं इसकी परिभाषा बोल रहा हूँ कि जब समान तीव्रता की दो प्रकाश किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। या देखो आपने जो परिभाषा पढ़ी होगी एक सिंपल की मैं बताऊं कि जब किसी माध्यम से समान तीव्रता की दो प्रकाश किरणें गुजरती हैं अर्थात एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम तथा कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है अर्थात मिनिमम हो जाती है और यह परिघटना क्या कहलाती है, प्रकाश में व्यतिकरण। देखो अगर मैं इसको समझाऊं जैसे कि माना कि एक कांच है, ठीक है, इससे पहले एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
इसको भी समझेंगे। माने कि एक प्रकाश किरण इधर से आ रही है जिसकी तीव्रता I1 है, एक प्रकाश की तीव्रता इधर से आ रही है जिसकी तीव्रता I2, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि दोनों, ये तो ऐसे चली जाती है, ये ऐसे चली जाती है, कभी इस पर इफेक्ट देखा है कुछ? नहीं ना। लेकिन जब इनको किसी माध्यम से गुजारा जाता है, देखो जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को क्रॉस करती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने देखा होगा टॉर्च अगर मारते हैं तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन जब किसी पारदर्शी माध्यम से दो समांतर प्रकाश किरणें गुजारी जाती है I1 व I2, तो इस माध्यम से जो हम गुजार रहे हैं इसके अंदर, तो इस माध्यम के कुछ भागों पर प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम अर्थात यह चमकीला हो जाता है, कुछ स्थानों पर तो यह माध्यम चमकीला हो जाता है तथा कुछ स्थानों पर यह माध्यम थोड़ा डार्क हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है, इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप पानी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो वो झमकने लग जाता है अर्थात उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसमें चमकीलापन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन पूरे पृष्ठ पर एक साथ नहीं होता, ठीक है, कभी इस साइड में, कभी इस साइड में, कभी बीच में। ये आपको परावर्तन देखते रहते हैं कि पानी के ऊपर मिट्टी के तेल का झमकना भी प्रकाश में व्यतिकरण का उदाहरण है, ठीक है। तो परिभाषा आपने ये भी लिख सकते हैं, परिभाषा आपको जो सर ने लिखा है वो भी लिख सकते हैं। कौन सी परिभाषा लिखा है सर ने आपको, तो मैं बता देता हूँ। परिभाषा ये लिखा है कि जब समान तीव्रता की समांतर प्रकाश किरणों को किसी माध्यम से गुजारा जाता है तो माध्यम के कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है और यह परिघटना प्रकाश में व्यतिकरण कहलाती है, ठीक है। तो उसके बाद एक देखेंगे व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण को जानेंगे, प्रकाश में व्यतिकरण। ये भी तो आपका, अब एक चीज और है, आपकी जो व्यतिकरण, इसकी जो बात चल रही थी प्रकाश में व्यतिकरण की, और हमने बताया था कि समान तीव्रता की दो प्रकाश किरणें, ठीक है, और ये जो विकिरण है और व्यतिकरण किस कारण हो सकता है, केवल तरंगों के कारण, अर्थात प्रकाश तरंग प्रकृति भी शो करता है, ठीक है। तो तरंग जो होती है हमारी, वो तरंग इस टाइप से चलती है, सरंग तथा गर्भ के रूप में, ठीक है। चूंकि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होती है, इस कारण हमें ये एक सीधी रेखा के रूप में मिलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा, अगर मैं इसको बड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये जो अंतर आता है बहुत कम आता है। तरंगदैर्ध्य क्या होता है, दो सुरंगों के बीच की दूरी, दो सुरंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी तरंग की तरंगदैर्ध्य कहलाती है, ठीक है, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद एक चीज और जानेंगे, प्रकाश में विवर्तन। प्रकाश में विवर्तन, देखो ये विवर्तन ऐसे नहीं, लेकिन इसके सही कर लेंगे, ठीक है। प्रकाश में विवर्तन, अब प्रकाश में विवर्तन क्या होता है पहले इसको हम जानें। जब प्रकाश किरणों को किसी सूक्ष्म छिद्र से गुजारा जाता है तो प्रकाश का आंशिक भाग किनारों की ओर मुड़ जाता है। यह केवल तरंग प्रकृति के कारण ही संभव है। अगर प्रकाश की यह तरंग प्रकृति ना होती और केवल कण प्रकृति होती तो आपने देखा होगा जैसे कि आपके पास कोई पदार्थ है, जब आप उसको फेंकते हैं तो